बस 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 बस। अभी हमारा ज़ाफ़रानी पुलाव रेडी है और इंशाअल्लाह ताला इसको टेस्ट करते हैं। All right. So I heard that you got the best empanadas here. Oh, we have the best. All right. Texas. These are the empanadas. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद सिद्दीकी और मेरी रेसिपी आप देखते रहते हैं। हमने एक चैनल अलग कर लिया है रेसिपी से हटके, जहाँ पे हम फूड एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिनको वो देखना है। हम डिफरेंट शहर में जा रहे हैं, स्ट्रीट फूड कवर कर रहे हैं, पाकिस्तान का, पाकिस्तान के बाहर का। तो मैं चाहता हूँ सेपरेट कर दें, इसके लिए हमने चैनल बनाया फूड बेंचेस। तो आई लाइक कि आप लोग वहाँ आए, सब्सक्राइब करें, ताकि जो जो हम नई चीज़ें पोस्ट करें आप देख सकें, उसको एंजॉय कर सकें। कोई चीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा, आप कुछ और देखना चाहते हैं जरूर बताएं मुझे। भाई हमारे दोस्त हैं मुश्ताक, इनको हम प्यार से गोगा कहते हैं। इनकी ज़बरदस्त केटरिंग की शॉप है उस्मानिया कॉलोनी नाज़िमाबाद में। बेहतरीन खाना इनका, और इनकी आपने ट्राई करनी है। आज बल्कि मैं कहता हूँ बनाए मेरे लिए। इनका जो पुलाव है ना, ये भी ज़ाफ़रानी, हाँ ये देखें, बताएं कैसे बना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुश्ताक अली शाह और गोगा। इस वक्त आप लोग हैं उस्मानिया पकवान सेंटर पर और आज की रेसिपी है स्पेशल ज़ाफ़रानी पुलाव, जो कि बीफ में बना रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। इसके लिए बेहतर है कि आप बीफ जो है थोड़ा सा चर्बी वाला हो या थोड़ा सा सीने का हो, तो वो ज़्यादा अच्छा, उसमें पुलाव का जायका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो हम आपको दिखाते हैं कि हमने इस पर क्या क्या किया है, कौन सा हम हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप आइए हमारे साथ और हम दिखाते हैं आपको कि हमने इसको बॉईल किया है पहले, और उसके बाद हम इस पर क्या क्या मसाले डालेंगे 20 किलो के हिसाब से। इसको आप मिनिमाइज़ करके अपने घर में किलो भी बना सकते हैं, 2 किलो भी बना सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो हम बना रहे हैं वो 20 केजी है और वो प्योर बछिया के गोश्त में बना रहे हैं। तो आइए अब आपको हम खुद दिखाते हैं आपको कि पुलाव किस तरह बनता है। मेरा नाम अब्दुल मजीद है, उस्मानिया पकवान है, ये हम यहाँ काम करते हैं भाई। ये 20 किलो ज़ाफ़रानी पुलाव है। इसको हमने पानी में और तेल में बॉईल किया है। गोश्त तैयार है, अभी इसमें मसाले डालने हैं। ठीक है भाई, इसमें दही भी डलेगा, मसाले भी डलेंगे। ये अच्छा गोश्त है बीफ का। चलो, ये 20 किलो ज़ाफ़रानी पुलाव है। इसको हमने 3 देगों में डिवाइड कर दिया भाई। ये 100 ग्राम मसाला है, ये हम पुलाव में डाल लें। इसमें सारे गरम मसाले मिक्स है, ठीक है। इसमें सारे गरम मसाले मिक्स है। ये बादियान का फूल, इलायची, लौंग, छोटा इलायची, बड़ा इलायची, ये दालचीनी। ये है 50 ग्राम सौंफ है। ये ज़ाफ़रानी पुलाव है, ये आया 50 ग्राम। ये इसमें 50 ग्राम ऐड कर रहे हैं हम। चलिए, ये है 80 ग्राम नमक है, ये हमने पुलाव में ऐड किया। ये हरी मिर्च है, ये 150 ग्राम है, ये 8 किलो पुलाव में डाल। ये पिसा हुआ अदरक लहसुन है, ये 8 किलो ज़ाफ़रानी पुलाव में डाल लें, ये 50 ग्राम है। 3 किलो दही है, ये हमने डालनी है ज़ाफ़रानी पुलाव में, 30 किलो पुलाव में। 10 में 1 किलो दही के अंदर हमने हल्का सा लहसुन वाला तेल मिक्स किया। ये आ गई 1 किलो ज़ाफ़रानी पुलाव में दही। ये कटर धनिया है, सही है, ये डलता है 40 ग्राम 8 किलो पुलाव में। भाई ये ज़ाफ़रानी पुलाव है, ठीक है भाई। इसको 15 मिनट का हम ढक के दम दे रहे हैं। ये हरी मिर्चें डालनी है, इसमें पुलाव का मसाला है ज़ाफ़रानी पुलाव का। ये अदरक आ गई भाई, नींबू है, अदरक है, हरी मिर्चें हैं, सौंफ है, धनिया है।
इसमें मैंने डाली है तकरीबन 300 ग्राम है। हाँ, ये आलू बुखारा है, तकरीबन ये 3 पाव के करीब है। ये ग्राम प्याज है, फ्राई है ये 1 पैकेट है, ये आधा किलो का। साबुत जीरा है 300 ग्राम। ये जी थोड़ा सफ़ेद नज़र आ रहा है ना, ये 100 ग्राम इसमें चाइनीज़ नमक है। ये हमने मिलाया थोड़ा सा तिक्का मसाला 50 ग्राम। इसको हमने पुलाव ज़ाफ़रानी को 15 मिनट का दम दिया। अब ये तैयार हो गया। अब इसमें ये मसाला लगाना, अच्छा ये हम ढक्कन हटा रहे हैं। ये तैयार हो गया। ये है सेला चावल, ठीक है भाई, 11-21। इसको हमने 1.5 घंटा पहले भिगोया है। इसको थोड़ी देर में अभी हम टोकरे में उठाएंगे, फिर इसका पसाव तैयार करेंगे। ये है माशाल्लाह, अच्छा है, बहुत अच्छा चावल है ये। हमने ये पकने के बाद इसकी और लंबाई बढ़ेगी। जब ये पसाव में तैयार होगा, फिर देग में दम लगेगा इसको, फिर हम आपको दोबारा बताएंगे। सही है सर? ये पानी बॉईल हो गया। ये हमने 3 तेलियां नमक की डाल दी। ये हो गया, पसाव तैयार है। ये हम इनको 5 मिनट मिला के चेक करना है। ये भाई सही है, नमक सही। अभी मैं इसमें चावल डाल रहा हूँ। पुलाव के इसमें मैंने 20 किलो चावल डाले। 20 किलो की 3 दिगें जो लगेंगी। बाकी मैं जब ये चावल उनमें डालूंगा, दम दूंगा, फिर आपको बताऊंगा। चलिए अभी इसको हम मिक्स कर रहे हैं। अच्छा में ये जो चावल है पसा हुआ है बड़ा ज़्यादा, ठीक है ना। इसको हम अभी मिक्स कर रहे हैं। ये चावल बॉईल कर रहे हैं। ये 15 मिनट लगेंगे बस पतीले में। इसको हम मिक्स कर रहे हैं। 15 मिनट मिक्स कर, हाँ। दोबारा ये 1 कनी चावल मैं उठा रहा हूँ, क्योंकि ये सेंटर में डलेंगे ना आधी के अंदर, ताकि ये नरम नहीं पड़ेंगे। ये हम अब चावल पसा रहे हैं, ठीक है। आप ये देखें, ये तैयार हो गए। अब ये हम पसा रहे हैं चावल। ये हम पुलाव में चावल डालने वाले। ये हम इसके चावल फैला रहे हैं। ये पुलाव 10 मिनट में अभी ये तैयार हो जाएगा। बस 5 मिनट का कम, 10 से 5 मिनट का कम करना। ये हमने इसको ढक दिया। अब ये इसका चूल्हा जला है। कितनी देर के लिए रखना है? ये सिर्फ 10 मिनट के लिए रखना है। ये सिर्फ 10 मिनट के लिए ज़ाफ़रानी पुलाव को अभी दम लगाना है। ये समझ लो तैयार है। बस आखिरी में हमें इसको ढक्कन खोल के तेल लगाना है। ये है असल ज़ाफ़रान। इसमें मैंने ज़ाफ़रानी केवड़े में ज़ाफ़रान मिलाया है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ये मिलाया इसमें। ये
ये हो गया ज़ाफ़रानी केवड़ा हो गया। अब ये मैंने इसके ढक्कन उठा के इसमें हल्का हल्का डालना है। ये हो गया ज़ाफ़रानी पुलाव। ये देख रहे हैं वो जो लाइनें आ रहे हैं छोटी छोटी, ये ज़ाफ़रानी केवड़ा है ये। पुलाव को दम लग गया। अब ये हम तेल लगा के आपको चेक करा सकते हैं। दोबारा ये 1 किलो तेल है भाई। ये हमने लगाया ज़ाफ़रानी पुलाव में। ये मैं इसकी साइडें काट रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। ये रेडी हो गया भाई। ये अब ये जैसे कि आपने आज देखा हमारा ज़ाफ़रानी पुलाव का एक स्टाइल था बनाने का, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये कंप्लीट किया। 20 किलो का पुलाव था। इसकी गार्निश के लिए इसमें हम लगाते हैं फ्राइड ऑनियन, जिससे इसकी खूबसूरती में भी इजाफा हो जाता है और इसके जायके में भी। और इंशाअल्लाह ताला हम आपको चेक भी कराते हैं भी इसको। ये हमारा हो गया, और तकरीबन ये 20 किलो पुलाव 150 अफराद के लिए इनफ है। ये आप देख सकते हैं। आप बस 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 अभी हमारा ज़ाफ़रानी पुलाव रेडी है, और इंशाअल्लाह ताला इसको टेस्ट करते हैं। और टेस्ट के बाद हम आपको बताते हैं क्या आया, इसमें किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं रह गई, और इंशाअल्लाह मज़ीद आपको ठीक है। क्या ये? ओए होए होए, गुलाब जामुन जरा ये होममेड? खा के बताइए कैसे बने। चेक करें भाई। जी हाँ ये बेगम ने बनाया है गुलाब जामुन। मतलब अच्छा बेगम, कुनकुने ही गरम है ये? जी, मैंने सरसों पानी की है ताकि थोड़ा मजा आए ना खाने में। ये देखें अंदर से। बेगम ये अपनी गुठली नहीं होनी चाहिए, बता रहा हूँ मैं। ओए होए, शीरा आ रहा है। साहब गुठली की क्या बात कर रहे अरे वाह, नो गुठली। No. बिस्मिल्लाह। हैं। वेरी नाइस है, यू नो। और ये बने होममेड खोए से, या हमारी रेसिपी तुम्हारी अपनी है। मेरी अपनी। स्पंजी, बिल्कुल रबड़ की तरह नहीं है, एंड वेरी गुड टेस्ट। यार वो फ्रोजन से बेहतर है। फ्रोजन वाली तो वो शीरा बहुत होता है। मेहनत लगी है, मेहनत। मस्त। मैं इसे बनी खाऊंगा भाई, बड़ी मजा आ रहा है। घर में बनाना रेसिपी जाके मैं दे देता हूँ, चेक करें कैसे बनाई है इन्होंने।